गालियां देने। और ये सुन करके नंदीश्वर को क्रोध आ गया महाराज, क्योंकि नियम है हरिहर निंदा सुनहि जो काना हो ही पाप गोघात समान। गो हत्या का पाप लगता है महाराज यदि कान से आपने सुन लिया इनकी निंदा। हरि भगवान विष्णु की, हर भोलेनाथ की। रहा नहीं गया, श्राप दे दिया। अरे ओ दक्ष, बहुत बकबक कर रहा है मेरे भोलेनाथ को, तुझे बकरे का मुंह लग जाए। इसके बाद तो महाराज भृगु जी खड़े हो गए, वो श्राप देना प्रारंभ कर दिए कि ससुर दामाद का मैटर है, इनके बीच में ये बैल क्यों बोला। जाओ श्राप देता हूं, आज से जितने शिव के भक्त हैं सब पाखंडी हो जाएंगे, सब पाखंडी हो जाएंगे। भोलेनाथ का मन खिन्न हो गया महाराज। आए थे स्वागत समारोह में, सम्मान समारोह में, यहां तो श्रापा श्रापी समारोह शुरू हो गया। लगे एक दूसरे को श्राप देने। फिर क्या महाराज, भोलेनाथ का मन खिन्न हो गया, चले आए अपने घर। और दक्ष ने श्राप दे दिया भोलेनाथ को कि आज के बाद शिव को किसी भी यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा, ये मेरा श्राप है। भोलेनाथ आए कैलाश पे, अपना जप तप करने लगे। कालांतर में अपने श्राप को सिद्ध करने के लिए बृहस्पति उत्सव नाम का यज्ञ आयोजन किया दक्ष ने कनखल क्षेत्र में। अब आयोजन हो गया महाराज, और सारे देवी देवता के यहाँ निमंत्रण पहुंचा, भोलेनाथ को कोई निमंत्रण नहीं पहुंचा। और जितने देवी देवता हैं उनको पता है ये बात कि भोले बाबा के यहाँ कार्ड नहीं पहुंचा है, निमंत्रण नहीं गया है, तो अपने अपने विमान को कैलाश के रास्ते लेके जा रहे हैं। और मैया सेवा कर रही थी भोलेनाथ की। देख रहे हैं कि सुबह से ही विमान मंडरा रहे हैं आकाश में, कहां जा रहे हैं ये लोग। एक देवी से पूछ पड़ी, अरे वो बहन कहां जा रही हो तुम? बोली, बहन तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे पिताजी के यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है और हमारे यहाँ निमंत्रण आया है, हम सब वहीं जा रही हैं, सारे देवी देवता। मैया तो प्रसन्न हो गई महाराज। माताओं का दिल कितना बड़ा होता है, बड़ा कोमल भी होता है। साथ ही साथ विचार की कि पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, मुझे जाना चाहिए, चलूं बाबा के पास। आई भोलेनाथ का चरण दबाने लगे। जब चरण दबाना प्रारंभ की, भोलेनाथ की समाधि टूट गई। बोले, देवी क्या कर रही हो? मैया बोली, महाराज हम पतिव्रताओं का धर्म है अपने पति की सेवा करना। बाबा बोले, लेकिन देवी आज कुछ ज्यादा ही सेवा कर रही हो, इसके पहले तो कभी चरण नहीं दबाया। मैया बोली, अरे महाराज आप ऐसे ही कहते हैं, हमें तो हमेशा दबाती हूँ जब समाधि लगाए रहते हैं। तो जब माताओं को कुछ चाहिए होता है तो खूब सेवा करती है महाराज। यदि उन्हें कुछ चाहिए, कोई आभूषण या कहीं जाना है घूमने, चाहे कहीं भी, तब तो उस दिन इतनी सेवा होगी आपकी पूछिए नहीं। और जो भोजन आपको पसंद होगा वो बनेगा। और जब सब कुछ हो जाएगा तब धीरे से कहेंगी कि मेरी इच्छा थी, आपने प्रशंसा कर दिया, वाह आज आपने बहुत बढ़िया बनाया, बहुत सेवा की है आप। तब कहेंगे, सुनिए तो फलाने जगह जाना है, इतने की व्यवस्था करिए। तो करना पड़ता है। बाबा कहते हैं आज कुछ ज्यादा ही सेवा कर रही हैं। बोलिए क्या चाहिए? मैया बोली, कुछ चाहिए नहीं, मैंने सुना है आपके ससुर के यहाँ यज्ञ हो रहा है। ध्यान से सुनिए, अभी ऐसी कोई बात आ जाती है मायके की तो माताएं कहती हैं हमारे पिताजी के यहाँ, हमारे पिताजी के यहाँ, हमारे पापा के यहाँ। लेकिन सीधा संबंध जोड़ रही है भोलेनाथ से कि आपके ससुर के यहाँ। प्रजापतिस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम् निर्यापितो यज्ञ महोत्सवः किल वयं च तत्रा विश्राम वामते यद्यर्थिता मे विभुता व्रजन्ति हि पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आयसु होय तो मैं जाऊं कृपायतन सादर देखन सोय। महाराज आपके ससुर के यहाँ बड़ा सुंदर यज्ञ का आयोजन हुआ है और मेरी इच्छा है कि मैं भी जाऊं, आप भी चलें। बाबा कहते हैं, देवी
ये बताओ आपके पिता के यहाँ कोई निमंत्रण कार्ड आया है वहां से हमारे पास? मैया बोली महाराज हो सकता हो कि पोस्ट ऑफिस में कोई गड़बड़ी हो गई हो, कार्ड अपने यहाँ नहीं पहुंचा। तो बाबा बोले नहीं पहुंचा तो कम से कम व्हाट्सएप पे मैसेज कर देते, कार्ड का फोटो खींच के। आजकल खूब प्रचलन में है महाराज, कार्ड ना देना पड़े, व्हाट्सएप पे फेसबुक पे कहीं भेज दे रहे हैं। बाबा कहते हैं नहीं कार्ड था तो किसी को भेज देते, बुला लेते। लेकिन देवी विचार करो, जहां से निमंत्रण नहीं आता है, जहां से कोई बुलाता नहीं, वहां जाना नहीं चाहिए, कदापि नहीं जाना चाहिए। मैया कहती है महाराज जदपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जदपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाय बिनु बोले हो न संदेहा, बोले हो संदेहा, तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तदपि विरोध मान जहाँ, बाबा कहते हैं तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तदपि विरोध मान जहाँ कोई, कहाँ गए कल्याण न होई, कहाँ गए कल्याण न होई। मैया बोली यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाई बिनु बोले हो ना संदेहा। मित्र के घर, पिता के घर, गुरु के घर यदि कोई उत्सव हो रहा है और वहां से निमंत्रण नहीं आया है तो वहां बिन बुलाए चले जाना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहते हैं। मैया समझाई बाबा को। बाबा बोले कब? जब तदपि विरोध मान जहां कोई, वहां गए कल्याण न हो। यदि वहां पे कोई विरोधी हो, आप पहुंचे और आपको देख के जल भूल गए, आप पहुंचे और देख के अरे ये भी आ गया, इसे तो हमने बुलाया ही नहीं था। यदि ऐसी स्थिति हो तो वहां जाने से कल्याण नहीं होता, ऐसा बाबा कहते हैं। आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहान जाइए जहां कंचन बरसे में, कंचन बरसे में, जहां जाने से आपको देखकर किसी को पीड़ा होती, उसके हृदय में प्रसन्नता ना आती हो, जिसके आंखों में आपके प्रति प्रेम ना हो, वहां कदापि नहीं जाना चाहिए। यदि आप वहां पहुंचे तो बुरा ही होगा, चाहे वहां सोने की ही वर्षा क्यों ना हो रही हो, वहां नहीं जाना चाहिए। लेकिन मैया मानी नहीं महाराज। कहीं देखा हर जतन बहो, रहे न दक्ष कुमारी, दिए मोक्ष गण संग तब, विदा किन्ह त्रिपुरारी। नहीं मानी मैया, 3 गणों को दे दिया, अपने मुख्य गणों को, कि भैया जाओ और छोड़ के आना। अब मैया जाने के लिए तैयार, बाबा समाधि लगा लिए, आंख बंद कर ली। मैया जा रही हैं, बाबा आंख खोल के धीरे से देख रहे हैं जा रही है कि नहीं। मैया जाए फिर वापस आ जाए, और जब वापस आए तो बाबा आंख बंद कर ले, और फिर जब जाए तो आंख खोल लें। बाबा को लगा पिता के यहाँ हो रहा है, प्रेम है। बाबा कहते हैं देवी आप जाओ, मैं बुरा नहीं मानूंगा, आप जाओ। मैया अंत में निकल पड़ी महाराज, और जब पहुंची तो वहां की स्थिति क्या थी। पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सनमानी, दक्ष काहू सनमानी, सादर भले ही मिली एक माता, सादर
केवल ही मिली एक माता। भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी। किसी ने उनका सम्मान नहीं किया जब वो पहुंची, किसी ने सम्मान नहीं किया, बोला नहीं, किसी ने बातचीत नहीं की। बस एक मैया, उनकी जो मैया प्रसूति है, प्रेम से मिली और जैसे ही देखा गले से लगा ली। कहते हैं कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है पर माता कभी कुमाता नहीं होता। कौन सी है वो चीज जो यहां नहीं मिलती? कौन सी है वो चीज जो यहां नहीं मिलती? सब कुछ मिल जाता है लेकिन मां नहीं मिलती। सब कुछ मिल जाएगा लेकिन यहां पे मां आपको नहीं मिलेगी। मैया ने गले से लगा लिया, हाल चाल पूछ लिया, फिर निकली यज्ञ देखने के लिए। जब सती जी यज्ञ देखने के लिए निकली तो उनकी बहनें मिल गई और लगी परिहास करने, वाह बहना आ गई, बहुत अच्छी बात है, अपना ही घर है, आना चाहिए। मैंने सुना है पिताजी ने तुम्हें निमंत्रण नहीं दिया, हम तो रहते तो नहीं आते, लेकिन कोई बात नहीं, अपना घर है, आ गई, कोई बात नहीं। लगी परिहास करने, व्यंग के बाण चलाने महाराज। लेकिन मैया के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब वो यज्ञ मंडप में पहुंचे और वहां पे भोलेनाथ का भाग नहीं देखा, स्थान नहीं देखा, तब तो वो क्रोधित हो गई महाराज। और विचार करते हैं यदि मैं यहां से जाऊंगी, भोलेनाथ मुझे कहेंगे आओ दाक्षायणी, और मैं नहीं चाहती इस मंद बुद्धि दक्ष का नाम मेरे नाम के साथ जुड़े। भोले बाबा ने कितना मना किया था कि मत जाओ मत जाओ, लेकिन मैं मानी नहीं, चली आई। लेकिन मेरे पिता ने उचित नहीं किया और लगी सभी सभासदों को गाली देने। सेव अपमान न जाय सही, हृदय न होई प्रबोध। सकल सबहि हटि हट के, सकल सबहि हटि हट के तब बोले बचन सक्रोध। क्रोधित होकर के बोले। रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा। वही सुने जिन शंकर निंदा, वही सुने जिन शंकर निंदा। सो फल तुरत लहब सब काहू, सो फल तुरत लहब सब काहू। भली भांति पछताब पिता हो, भली भांति पछताव पिताहु। संत शंभु श्रीपति अपवादा, संत शंभु संपत्ति अपवादा। सुनिय जहां तहां असमरि जादा, सुनिय जहां तहां असमरि जादा। काटे हूँ तास जीभ जो बसाई, काटे उदास जीव जो बसाई। श्रवण मोदि नत चल ऊपर आई, श्रवण मोदि जल चले ऊपर आई। श्रवण मोदि नत चले ऊपर आई। सबको डांटने लगी जितने सभासद थे कि मूर्खों तुम सब चले आए, लेकिन तुम सबने अपने कान से भोलेनाथ की निंदा को श्रवण किया है। और तुम्हें नहीं पता, संत शंभु श्रीपति अपवादा। सुनिए तहां, सुनिए जहां तहां असमर्यादा। जहां इनकी निंदा होती हो तो वहां एक मर्यादा है। जहां पे संतों का अपमान हो रहा हो, शंभु का अपमान हो रहा हो, श्रीपति विष्णु का अपमान हो रहा हो, वहां पर एक मर्यादा है। क्या? काटिय तास जीभ जो बसाई। यदि आपके बस में है तो उस निंदा करने वाले को पटक के उसकी जिह्वा को काट लीजिए, यदि आपके बस में है तो। नहीं तो श्रवण मोदि न त चलो ऊपर आए, कान बंद करिए और वहां से चले जाइए, सुनिए मत।
लेकिन तुम सबने बड़ा अनुचित कार्य किया है, तुम सबको इसका दंड अवश्य मिलेगा। और मेरे पिता ने पिता मंद मत निंदत देहि दक्ष शुक्र संभव यह देहि, उस दक्ष के शुक्र से ये शरीर मिला है, तो मैं इस शरीर को नष्ट कर दूंगा। तजिहाऊ तुरत देहि देहि हेतु उरधरि चंद्र मौल केतु। और भगवान भोलेनाथ का ध्यान करके अस कहीं जोग अग्नि तनु जारा भय हो सकल मख हाहाकारा। और योगाग्नि से अपने शरीर को जला करके यज्ञ में कूद गई महाराज। अब तो क्रोधित हो गए। और जब ये समाचार भगवान भोलेनाथ को मिला, समाचार जब शंकर पाए वीर भद्र करि कोप पठाए, और अपनी जटा को उखाड़ के पृथ्वी पे पटक दिया, और उसमें से वीरभद्र का प्राकट्य हुआ महाराज। और वीरभद्र ने कहा, पिताजी कहिए क्या आज्ञा है मेरे लिए, क्या करूं मैं? भगवान बोले, दक्षम सयज्ञम जहि मद भटा नाम, जाओ और जाकर के दक्ष को उसके यज्ञ के साथ उसे समाप्त करो। फिर क्या महाराज, अब तो आए, और आते ही सबको पीटना प्रारंभ कर दिया, तांडव करना प्रारंभ कर दिया। आइए भजन के माध्यम से श्रवण करते हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम। यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है। प्रेम से जपोगे तो मिटेंगे सारे गम। बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम। कभी योगी कभी भोगी कभी बाल ब्रह्मचारी, कभी आदिदेव महादेव त्रिपुरारी, महादेव त्रिपुरारी, महादेव त्रिपुरारी, महादेव त्रिपुरारी। कभी योगी कभी भोगी बाल ब्रह्मचारी, कभी आदिदेव महादेव त्रिपुरारी, महादेव त्रिपुरारी, महादेव त्रिपुरारी। कभी शंकर कभी शंभु कभी भोले भंडारी, नाम है अनंत तेरे जाऊं बलिहारी। जाऊं बलिहारी, जाऊं बलिहारी, जाऊं बलिहारी। शिव का नाम लो सुबह शाम लो, शिव का नाम लो सुबह शाम लो, गाते रहो जब तक दम में है दम। बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम बम भोले बम बम। और वीरभद्र ने कहा, मूर्खों तुम सबको पता है जितने लोग वहां खड़े थे, दक्ष से कहते तुमने किसका अपराध किया है? जो आदि अनादि काल से रहे, जो आदि योगी है, महादेव है, जो त्रिपुरारी है, त्रिदेवों में सर्वश्रेष्ठ है, तुमने उनका अपमान किया है। जो कलातीत है, कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, सदा सज्जनानंद दाता पुरारी, दाता पुरारी, दाता पुरारी, दाता
कल्याण कल्पांतकारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मनमथारी प्रभु मंदकारी रहो वरदारी ध्यान लगाई के ज्योति जगाई के ध्यान लगाई के ज्योति जगाई के शिव को पुकारते चलो हरदम बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोलिए भूत भावन भोलेनाथ भगवान की जय हो दक्ष के यज्ञ मंडप में पहुंचे वीरभद्र जी महाराज और लगे तांडव मचाने मारना पीटना शुरू कर दिया महाराज और जितने लोग वहां पे उपस्थित थे सबको उचित दक्षिणा दिया। सर्वप्रथम मिले भृगु जी महाराज जो यज्ञाचार्य थे, नंदीश्वर लेके जा रहे हैं। नंदीश्वर साथ आए थे, बोले महाराज ये हैं यज्ञाचार्य। और जब दक्ष हमारे महाराज को गाली दे रहा था भोलेनाथ को, तो ये दाढ़ी पे हाथ फेर फेर करके खूब दांत दिखा के हंस रहे थे। वीरभद्र बोले ये महाराज? बोले हाँ। दौड़ के गए, उनकी दाढ़ी को पकड़ के उखाड़ करके उनके हाथ में पकड़ा दिया। लो महाराज यज्ञाचार्य जी, ये रही आपके यज्ञ की दक्षिणा। और आगे बढ़े, पूखा ऋषि मिले और पूखा ऋषि दांत दिखा के हंस रहे थे। नंदीश्वर कहते हैं महाराज जब दक्ष गाली दे रहा था तो ये दांत दिखा दिखा के हंस रहे थे। वीरभद्र ने पकड़ लिया और एक मुष्टिका का प्रहार किया, बतीसी बाहर आ गई, दांत झड़ गए नीचे। महाराज राधे राधे, ये रही आपकी दक्षिणा। और आगे बढ़े, भग देवता मिले। नंदीश्वर कहते हैं महाराज जब वो गाली दे रहा था तो ये महात्मा जो है आंख मटका मटका के चिढ़ा रहे थे भोलेनाथ। वीरभद्र को क्रोध आया, पकड़ लिए उनके केसों को और आंखों में उंगली फंसा के दोनों आंख निकाल लिया। और आगे बढ़े, दक्ष सामने से तलवार लेकर के आ रहे हैं कांपते हुए। नंदीश्वर कहते हैं महाराज यही है वो महानुभाव जिन्होंने हमारे भोले बाबा का अपमान किया है। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ दक्ष और वीरभद्र में, और वीरभद्र ने शीश काट करके फेंक दिया नीचे। अब चलते चलाते नंदीश्वर ने सोचा कि कहीं भोले बाबा आए और वो हैं भोलेनाथ, कब प्रसन्न हो जाए कोई नहीं जानता। तो उनके शीश को उठा करके और ले जाकर के यज्ञ कुंड में डाल दिया कि महाराज ये तुम्हारे यज्ञ की पूर्णाहुति तुम्हारे ही शीश से मैं कर दे रहा हूं। चले आए लोग, भोले बाबा का मन खिन्न हो गया और सती जी चली गई। सारे देवी देवता पहुंचे, भोलेनाथ से प्रार्थना किए। जिनकी दाढ़ी चली गई थी बाबा उनको दाढ़ी प्रदान किए। दांत वाले से बोले कि भैया तुम पिष्टभुक हो जाओ, पिसा हुआ अन्न खाओ, सत्तू खाओ। और जिनकी आंख चली गई थी उनसे कहते हैं कि भैया तुम मित्र नाम के एक देवता हैं, उनके नेत्र से जो वो देखेंगे वो तुमको भी दिखाई पड़ेगा। ब्रह्मा जी कहते हैं महाराज सब कुछ तो ठीक है, लेकिन जो मुख्य यजमान है उसका भी तो कल्याण करिए। भोले बाबा आए, नंदीश्वर से कहते हैं कि जाओ जाकर के कोई शीश लेके आओ। शीश कहाँ है इसका? लोगों ने कहा नंदी ने अग्निकुंड में डाल दिया। तो नंदी से कहते हैं तुम डाले हो तो जाओ तुम ही शीश लेके आओ। तो नंदीश्वर गए और बकरे का शीश काट के ला करके जोड़ दिया। और जब जोड़ा महाराज, और जब वो जीवित हुए तो इतनी सुंदर स्तुति किए बकरे की आवाज में, भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। आप लोगों ने देखा होगा जब भोलेनाथ के मंदिर में जाएंगे तो भगवान के जो भक्त वो बड़े अजीब अजीब से आवाज निकालते हैं। बकरे की सी आवाज निकालते हैं, जब भोलेनाथ सुनते हैं तो प्रसन्न हो जाते हैं, उनके ससुर की याद उनको आ जाती है। भोलेनाथ प्रसन्न हो गए उनके बकरे की आवाज सुन करके, आशीर्वाद दिए, यज्ञ पूर्ण करा करके चले आए कैलाश पे। अब सती मैया तो है नहीं, मन लगता नहीं,
समाधि लगी महाराज। और इधर एक दैत्य था, महाराज परेशान करना प्रारंभ कर दिया। और इधर मैया सती का जन्म हुआ महाराज हिमांचल के यहाँ। आपको बताएं भागवत जी में शिव विवाह का वर्णन नहीं है, बस सती प्रसंग तक ही है, लेकिन हम आपको संक्षेप में शिव विवाह सुना देंगे। अगर आप लोगों की इच्छा हो तो है तो एक बार जोर से जयकारा लगाइए, बोलिए भोलेनाथ भगवान की जय हो। इच्छा है सबकी सुनने की। तो महाराज सती मरत हरिसन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुराग। और ते ही कारण हिमगिरि गृह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। भगवान ब्रह्मा जी से विष्णु जी से प्रार्थना की कि महाराज ऐसी कृपा करिए कि जितना जन्म लूं भगवान भोलेनाथ ही मुझे पति के रूप में मिले। और उस वरदान के कारण पुनः राजा हिमांचल के यहाँ, हिमालय के यहाँ उनका जन्म हुआ मैना देवी के गर्भ से। नाम रखा गया पार्वती। नारद जी आए, हाथ दिखाया गया, बाबा ने कह दिया कि इनके भाग्य में ऐसा वर है, सर्वश्रेष्ठ वर है। हाथ वो देख के चले गए और इनसे कहे कि जाओ जाकर के भगवान भोलेनाथ की तपस्या करो, वो पति के रूप में प्राप्त होंगे। और वो जाकर के भोलेनाथ की तपस्या करने लगी। सप्तऋषि आए परीक्षा लेने के लिए, आकर के बोले किसके लिए तपस्या कर रही हो? पार्वती जी बोली भोलेनाथ के लिए। बोले पागल हो, उसके बारे में तुम जानती हो, नंग धड़ंग रहता है, सांप बिच्छू लटकाए हुए डोलता है, भूत प्रेत के साथ रहता है, गले में मुंडों की माला धारण करता है, उसके साथ विवाह करोगे? अरे अनेक देवता अभी कुंवारे हैं, तुम्हारा मैं विवाह कहीं ना कहीं फिक्स करूंगा। मैया बोली चले जाओ यहां से, चले जाओ यहां से, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरहु शंभु नत रहूं कुमारी। करोड़ों जन्म मिले, यदि मैं विवाह करूंगी तो भोलेनाथ से करूंगी, नहीं तो किसी से नहीं करूंगी। और फिर वहां से बहुरी सप्तऋषि शिव पर आए, जाई कथा उमा के सकल सुनाई। सारी बात सुना दिए कि पार्वती तपस्या कर रही है पति के रूप में प्राप्त करने के लिए, आप उनके मनोरथ को पूर्ण करें। भोलेनाथ सुनते ही मगन हो गए। भय मगन शिव सुनत सनेहा, हरसि सप्तऋषि गमने गेहा। सप्तऋषि अपने अपने घर चले गए, भोलेनाथ प्रसन्न है, उनकी समाधि लग गई। और इधर तारकासुर नाम का दैत्य सबको परेशान करने लगा। वरदान मांग लिया था ब्रह्मा जी से कि मैं मरूंगा तो भोलेनाथ के पुत्र के हाथ, नहीं तो मेरी मृत्यु नहीं हो। क्यों? क्योंकि उसे पता था भोलेनाथ विवाह नहीं करेंगे, न विवाह करेंगे, न पुत्र होगा, न मैं मरूंगा। अब ब्रह्मा जी को ये बात सताने लगी कि सब लोग आए प्रेम से भोलेनाथ के पास, और भोलेनाथ के पास अब जाए कौन? समाधि लगी है। कामदेव को भेजा गया कि भैया तुम ही जाओ और जाकर के इनके समाधि को दूर करो। कामदेव आकर के बाण चलाए अपना, और जैसे ही शिव जी की नेत्र खुली महाराज जल करके भस्म हो गए। तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरि छारा। जल करके राख हो गए। हाहाकार मच गया। जब कामदेव ही नहीं रहेंगे तो संसार में सब संत हो जाएंगे, सन्यासी हो जाएंगे, तो सृष्टि कैसे चलेगी? कामदेव की पत्नी रति आकर के भोलेनाथ से अनुनय विनय की। भोलेनाथ बोले देवी देखो, अब तुम्हारे पति जो हैं अनंग रूप से रहेंगे। अवते रति तव नाथ कर हो ही नाम अनंग, बिन बपु व्याप ही सब ही, पुण्य सुन निज मिलन प्रसंग। और अपने मिलन का प्रसंग सुन लो, कब मिलेंगे? कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, बचन अन्यथा हो ही न मोरा। भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में आएंगे तब इनको शरीर मिलेगा, अभी ये बिना शरीर के ही रहेंगे। जाओ जाकर के तुम वहां प्रतीक्षा करो। रति चली आई और जो समाधि टूट गई, सारे देवता हाथ जोड़ के बाबा को प्रणाम किए। बाबा प्रणाम। भोलेनाथ बोले कहिए कैसे आना हुआ ब्रह्मा जी? ब्रह्मा जी कहते महाराज सारे देवताओं की एक इच्छा है,
बाबा बोले क्या इच्छा है बोलो। कहते हैं इच्छा ये है महाराज, सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछाव, निज नयनन देखहि चहहि नाथ तुम्हार विवाह। महाराज सबकी एक ही इच्छा है कि आपका विवाह वो देख ले, अपनी आंखों से वो आपके विवाह को देखना चाहते हैं। बाबा कहते हैं ठीक है भैया, तब तैयारी करो तुम लोग। और बता भी दिया साथ ही साथ की तपस्या कर रही है पार्वती आपको पति के रूप में प्राप्त करने के लिए, तो उनके भी मनोरथ को पूर्ण कर लीजिए, देवताओं की भी इच्छा पूरी हो जाएगी, उनकी भी इच्छा हो जाएगी। बाबा बोले ठीक है। फिर क्या महाराज, तैयारियां शुरू हो गई। सारे देवी देवता तैयारी शुरू कर दी अपना अपना जाने का बारात। लगे सवारन सकल सुर नाना विविध विमान, हो ही सगुन मंगल सुभद करहि अपछरा गान। सब संवारने लगे अपने अपने स्वरूप को। अब इधर भगवान विष्णु अपने गरुड़ को साफ कर रहे हैं, बढ़िया से रगड़ रगड़ के, बहुत गंदा हो गया है तो आज तुझे साफ करूंगा, अरे तुझ पे ही तो बैठ के बारात जानी है। और इधर यमराज अपने काले भैंसे को रगड़ रहे हैं, खूब आज तुझे काले से गोरा कर दूंगा, सुंदर कर दूंगा, तुझ पे ही तो बैठ के बारात जानी है। और इधर कुबेर जी महाराज अपने पुष्पक विमान में लड़ियां लगा रहे हैं, इंद्र अपने ऐरावत को सजा रहे हैं, सारे देवी देवता सुंदर बन ठन करके महाराज पहुंचे कैलाश पर्वत। और जब सब पहुंचे, जब दुल्हा को देखा, सबका मन उदास हो गया। सब तैयारी में लग गए महाराज, सब सोचने लगे अच्छा बारात में जब लोग जाते हैं खूब सुंदर सुंदर तैयार होकर के, कुछ लोग तो ये चाहते हैं कि दुल्हा से ज्यादा सुंदर हम ही लग जाए। बारात में सब अपना अपना गमछा दुपट्टा सब ठीक करते, कहीं बिगड़ तो नहीं गया, कहीं बारात में कोई किसी को देखता नहीं, सब अपने आप को ही देखते हैं। सब लोग ठीक करेंगे भैया, सब ठीक तो है, अपने आप को ही लोग देखते हैं, कोई किसी को देखता नहीं है। और उसी बारात में यदि कोई ऐसा आ जाए नंगे फटा हुआ जींस वाला, आजकल डैमेज जींस बोलते हैं उसको, महाराज फटा हुआ जींस वाला कुछ चारों ओर से फटा चिथड़ा हो, लोग पाउडर लगा के जाते हो, काला लगा के चला जाए, तो सब उसको देखना शुरू कर देंगे। फिर कोई किसी को नहीं देखेगा, सब लोग उसको देखेंगे। भोलेनाथ को देखा, भगवान विष्णु आए, कहे देखो भैया, यदि बारात में सम्मान पाना है तो दुल्हा को छोड़ो, तुम लोग पहुंचो, जाकर के जलपान करो। सारे देवी देवता अपने अपने समाज को लेकर निकल पड़े। नंदीश्वर, नंदी और भृंगी दो गण बचे। बोले बाबा बाराती तो आपको छोड़ के चले गए, अब हम लोग क्या करें? भोलेनाथ कहते हैं कि जाने दो, अच्छा हुआ चले गए, हमारे साथ जाते तो कोई जलपान भी नहीं पूछता ही नहीं। नंदी कहते हैं महाराज यदि आपकी इच्छा हो तो जो अपने वाले असली बाराती हैं उनको बुलाया जाए। महाराज सब आकर के इसी कैलाश में छिपे हुए हैं, आपने निमंत्रण नहीं दिया है किसी को, इसीलिए वो सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन जाने का सबका मन है और सब यहीं आके निवास किए हुए हैं। यदि आप आज्ञा हो तो बुलाएं। भोलेनाथ कहे बुलाओ। फिर क्या महाराज जोर से जयकारा लगाए, हर हर महादेव शंभु। और इतना सुनते ही महाराज जितने भूत प्रेत थे सब दौड़ के आए। ऑस्ट्रेलिया के भूत, अमेरिका के भूत, ईरान के भूत, पाकिस्तान के भूत, दुबई वाले, चीन वाले, नकटा चपटा, कोई गोरा कोई काला, सब पहुंच गए महाराज। सारे भूत आए और आकर के भगवान के चरणों में प्रणाम किए। सब अनुशासन देखिए, भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं सब। अब ये हुआ कि भोलेनाथ को तैयार कर दिया जाए, भाई दुल्हा बना दिया जाए। दुल्हा कैसे जाता है? नंदी बोले महाराज मुकुट चाहिए, तो बोले मुकुट तो है नहीं, तो लंबी जटा थी। नंदीश्वर बोले बाबा आपके जटा का ही मुकुट बनाऊंगा। फिर जटा को उठाया
और उठा करके उनके मस्तक पे लगा करके गोल करके बांध दिया एक सांप से। उसके बाद अब तैयारी शुरू हो गई। शिवहि शंभु गण करहि श्रृंगारा, जय शिव शंकर जय भोला, जटा मुकुट अरु मोर संवारा, शिव शंकर जय भोला, कुंडल कंकर पहिरे ब्याला, जय शिव शंकर जय भोला, तन विभूत पट के हरि छाला, जय शिव शंकर जय भोला, सस ललाट सुंदर सिर गंगा, जय शिव शंकर जय भोला, नयन तीन उपवीत भुजंगा, तीन उपवीत भुजंगा, जय शिव शंकर जय भोला, जय शिव शंकर जय भोला। बोलिए भूत भावन भोलेनाथ भगवान की। अब तो महाराज श्रृंगार शुरू हुआ, मुकुट तो बन गया। अब ये हुआ भैया पाउडर कहाँ से आए। आकर के बोले महाराज जब विवाह में दूल्हा जाता है तो फेशियल होता है ना, गोरा हो जाता है दूल्हा, तो आपके लिए क्या व्यवस्था किया जाए। बाबा बोले अब जो मन करे वो कर लो। नंदी बोले महाराज फेशियल तो नहीं लेकिन पाउडर का व्यवस्था मैं कर सकता हूं। बोले ठीक है कर लो। नंदीश्वर भागते हुए गए श्मशान घाट और एक ताजा ताजा चिता जला था महाराज। सफेद सफेद राख उठा के लाए, लगाया नहीं, पोत दिया उनके पूरे शरीर पे। पाउडर लगाने की चीज होती है बढ़िया से, कहीं ज्यादा ना हो जाए, नहीं तो लगेगा पाउडर लगा के आए हैं। तो खूब बढ़िया से मिलाया नहीं, पोत दिया पूरे शरीर पे, सफेद सफेद बाबा हो गए। अब ये हुआ कि सेहरा कहां से आए, मौर लटकता है आगे। तो बोले कि देखो जाकर के तुम ही लोग व्यवस्था करो। आए सर्प भी आए थे विवाह में। नंदीश्वर बोले देखो जो 2.5 mm वाले हैं वो सब आगे आ जाए, जितने हैं। अब पतले पतले जो सांप थे वो आगे चले आए महाराज। अब उनको पूंछ से पकड़ करके बांध करके जटा में फंसा करके लटका दिया गया। अब वो सब लटक गए सामने सामने, सुंदर सुंदर सांप। अब ये हुआ कि शेरवानी तो है नहीं, पहनाया क्या जाए। अब बाबा नंगे हैं, कुछ नहीं पहने। तो जिस बाघांबरी पे बैठे थे पकड़ा और लपेट दिया, एक सांप को बुलाया कि भैया तू चला इधर। वो आया, क्या करना है। बोले कि देख यहाँ लगा रहा हूं और ये भोलेनाथ के इज्जत की बात है, हिलना नहीं यहाँ से, नहीं तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी। नहीं महाराज बिल्कुल यहीं लगूंगा, आज तो बाबा के सेवा का अवसर मिला है मुझे। लगा करके बांध दिया कमर में बेल्ट की तरह। अब डीजे तो है नहीं महाराज, तो बाबा ने अपना डमरू बजाया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सब मगन हो गए महाराज, चल दिए बारात लेकर के। और इधर देवता बारात में जब पहुंचे तो घर वाले आते हैं अगुवानी करने के लिए कि भैया बारात आ गई है, चलो चल के स्वागत किया जाए। माला पानी जलपान लेकर के पहुंचे जहां बारात रुकी थी, माला आदि पहना दिया। सब विचार करते हैं इसमें दुल्हा कौन है भाई। दृष्टि पड़ी भगवान विष्णु के ऊपर, तो 2-4 बुजुर्ग लोग थे, बोले देखो भैया सबसे सुंदर वही दिख रहा है और यही दुल्हा है, चलो चल के पूछ लिया जाए। आए लोग हाथ जोड़े, महाराज एक बात पूछें। बोले पूछो। ये बताइए दुल्हा आप ही हैं। भगवान बोले नाना भैया दुल्हा तो अभी पीछे आ रहे, हम तो उनके सेवक हैं। प्रसन्न हो गए, वाह महाराज जब सेवक नौकर इतने सुंदर सुंदर तो दुल्हा कितना सुंदर होगा। भगवान बोले बेटा जब आएगा तो देख लेना। मन ही मन बोले और आगे बढ़े इंद्र के पास। ये नहीं बताया कि अभी वो आए नहीं है, वो बोले यहीं कहीं है, हम नहीं जानते, हम तो उनके मित्र हैं, हम भी उन्हीं को ढूंढ रहे हैं। इंद्र के पास पहुंचे, वो भी सुंदर थे। इंद्र से पूछा महाराज आप हैं दुल्हा। बोले नहीं भैया हम दुल्हा नहीं हैं, हम तो उनके यहाँ पानी भरने का काम करते हैं। अच्छा अब पानी भरते हैं। विचार करते हैं भैया दुल्हा इतना सुंदर होगा कि संसार में किसी के यहाँ उतरा नहीं होगा ऐसा दुल्हा। जब पानी भरने वाला नौकर झाड़ू लगाने वाले इतने सुंदर सुंदर बाराती आए हैं
तो दुल्हा भी खूब सुंदर होगा। तभी अचानक वहां से महाराज हर हर महादेव बकड़म बम आवाज सुनाई पड़ने लगी, बाहर से, दूर से ही, 1 किलोमीटर दूर से। ब्रह्मा जी सबको एकत्रित किए, सुनो देवताओं, लग रहा है अब बारात असली वाली आ रही है। एक काम करो, तुरंत तुम सब जलपान कर लो, भोजन कर लो। ये तभी तक जलपान आदि कराएंगे जब तक असली वाली आ नहीं जाती। जैसे आएंगे सब भाग खड़े होंगे। तो इसलिए जो मिल रहा है खाओ। ऐसा नहीं कि राजभोग मिले तो तुम कह दो भैया हम तो काजू वाला बर्फी खाते हैं, स्प्राइट चलाए तो बोल दो कि नहीं हम तो थम्स अप पियेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। जो मिल रहा है आम का रस, सेब का रस, अनार का रस, जो मिल रहा है पियो और आनंद लो। ये तभी तक पिलाएंगे। ये मत कहना बाद में कि आपने बताया नहीं, हम छूट गए, जलपान नहीं किए। ब्रह्मा जी सबको समझा दिए। इधर चलने लगा जलपान। महाराज जल्दी जल्दी सारे देवता जलपान कर लिए और इधर भोलेनाथ की बारात आ गई महाराज। और जैसे ही बारात आई, बारात जैसे ही दरवाजे पे आई, जितने वाहन बधे थे वहां हाथी, घोड़ा, ऊंट देख करके डर गए महाराज। शिव समाज जब देखन लागे, बिडरी चले वाहन सब भागे। सब खूंटा किल्ला तुड़ा लिए महाराज, सब भाग खड़े हुए। और भूत प्रेत महाराज टूट पड़े, लगे नाचने कूद कूद करके, खूब कूद कूद करके नाच रहे हैं। और जितने लोग थे सब डर के भागने लगे। छोटे छोटे बच्चे भी थे महाराज, वो घर गए। और इधर जब आए भगवान के बाराती, जो भी भोजन का सेटअप लगा था, पहले लोग नीचे बैठा के खिलाते थे महाराज। सब लोग भोजन जलपान कर लिए थे। ये आए, हाथ से पत्तल छीना और अपने हाथ से जाकर के निकाल करके खाना प्रारंभ किए। वहीं से बफर सिस्टम शुरू हो गया। भगवान भोलेनाथ के बारात से बफर सिस्टम में लोग जाते हैं, पत्तल उठाते हैं, लेकर के खाते हैं, आधा खाते आधा छींटते हैं। भोलेनाथ के जितने बाराती थे, कौन परोसे, छीन लिया और जाकर के अपने मन का निकाल करके खाने लगे, नाच नाच के खा रहे हैं। और इधर छोटे छोटे बच्चे आए, अपनी मैया से कहे, मैया यदि जीवन रहा तो गौरी के विवाह को हम लोग देखेंगे। मैया इतना खतरनाक दूल्हा आया है, एकदम पागल है, बैल पे बैठ के आया है। ऐसा दूल्हा मैंने आज तक जीवन में देखा ही नहीं। बैल पे बैठ के आया है, सांप बिच्छू लटकाया है। अब मैया एक भी सांप या एक भी भूत प्रेत गांव में घुस गया तो किसी को रहने नहीं देंगे सब। चलो जल्दी से अंदर दरवाजा बंद करो। माताओं को लगा कि बच्चे हैं, ऐसे ही कह रहे होंगे। और इधर महाराज बारात आई। अब भोलेनाथ का जब स्वरूप देखा, सब आश्चर्यचकित रह गए। माताएं एक लोकगीत गाती हैं, आइए श्रवण करें। ऐसा बारात नहीं देखा अभी तक, जिया करे धक्का धक। ऐसा बारात के एक आंख, कौनों के दुई आंख, कौनों के एक आंख, कौनों के दुई आंख, कौनों के 3 आंख, कौनों के 4 आंख, कौनों के 3 आंख, कौनों के 4 आंख। जौने के एको नहीं ताके टका टक, जिया करे धका धक। ऐसा बाराती नहीं देखा आज तक, जिया करे धका धक, जिया करे धका धक, जिया करे धका धक। कौनों के एक गोड़, कौनों के दुई गोड़, कौनों के एक गोड़, कौनों के दुई गोड़, कौन
कौनों के एक मुंह कौनों के दुई गो, कौनों के एक मुंह कौनों के दुई गो, कौनों के चार मुंह कौनों के आठ गो, कौनों के चार मुंह कौनों के आठ गो, जौने के एको नहीं खाला गपा गप जिया करे धका ऐसा बराती नहीं दिखाया आज तक, जिया करे धका धक, 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 जिया करे धका धक। बोलिए भूत भावन भोलेनाथ भगवान की जय हो। अब तो महाराज सब परेशान हो गए और जब भगवान के स्वरूप को देखा मैया मैना ने, अब तो लगी नारद जी को गालियां देने। अगर नारद मिल जाते तो ऐसी दुर्दशा करती उनके कि जीवन में वो कभी किसी का विवाह नहीं करवाते। अगुआ वही थे महाराज, विवाह में अगुआ ही पकड़े जाते हैं। अच्छी बात हो गई तब तो कोई पूछेगा नहीं, यदि बिगड़ गई तो दौड़ दौड़ के जाएंगे लोग। कैसा विवाह करवाए जी तुम? अब परछावन का समय आया, किसी तरीके से समझाए कि चलो भाई ठीक है परछावन आदि तो करो। अब जो इनके भाग्य में लिखा था वो मिला। तो ठकुराइन थी गांव में, उनसे किसी ने आके कह दिया कि ऐसा दुल्हा आया है तुम परछ नहीं पाओगे, तुमसे होगा नहीं। अब तो वो क्रोधित हो गए, क्या बात कर रहे हो? अरे हम विष्णु के परछले हैं, इस शंकर फंकर कौन दुल्हा हम? लेके पहुंच गई महाराज थाल। अब जैसे भगवान के पास पहुंची और जैसे घुमाई बासुकी ने फुफकार लगाई, थाल हाथ से छूट गया, भाग खड़ी हुई। अरे राम राम, ऐसा दुल्हा तो मैंने देखा ही नहीं। ये दूल्हा नहीं, जैसे लग रहा है यमदूत आया है, ये दूल्हा हो ही नहीं सकता। अब नारद जी को गालियां पड़ रही हैं। नारद जी आए भगवान के पास, महाराज क्या कर रहे हैं? अरे अपना सुंदर रूप दिखाइए, नहीं तो मैना जी मेरे सर के सारे बाल खींच लेंगे। और भगवान दिव्य रूप धारण किए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम सदार सारम भुजगेंद्रहारम। कैसा स्वरूप है भगवान का? कर्पूर गौरम, कपूर के समान गौर वर्ण है भगवान का। इतना सुंदर रूप, बढ़िया सुंदर पीतांबर धारण करके, मुकुट लगा करके, हाथ में सुंदर त्रिशूल लेकर के भोलेनाथ जब पहुंचे, मैया देखकर प्रसन्न हो गई। वाह, इतना सुंदर स्वरूप। बड़ा दिव्य विवाह हुआ महाराज। भगवान का विवाह हुआ, कालांतर में कार्तिकेय जी का जन्म हुआ, तारकासुर का वध हुआ। ये रही महाराज मनु के 3 कन्याओं की सृष्टि, आकुति, देवहूति और प्रसूति। अब नंबर है उनके पुत्रों का। तो उनके बड़े पुत्र हैं उत्तानपाद, जिनकी 2 पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। और दोनों से एक एक पुत्र, उत्तम और ध्रुव। 2 पुत्र हुए, सुनीति के हुए ध्रुव, सुरुचि के हुए उत्तम। और एक दिन ध्रुव जी महाराज अपने भाई के साथ खेल रहे थे। महाराज उत्तानपाद आए तो ध्रुव जी जाके उनकी गोद में बैठ गए।
और जब गोद में बैठे महाराज तब तो उतार आई सुरुचि और उतार करके हाथ पकड़ के सुनीति के पुत्र का झटक दे बाहर, चले यहां से जा। यदि तुझे इनके गोद में बैठना है तो जाओ, जाकर के तपस्या करो। तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदि इच्छसि निर्पासनम्। जाओ अपने आराध्य पुरुष भगवान विष्णु की तपस्या करो। जब वो प्रकट हो जाएं तो उनसे वरदान मांगना कि मैं मैया सुरुचि के गर्भ से जन्म लूं। जब तुम मेरे गर्भ से जन्म लोगे तो तुम्हें यहाँ बैठने का अधिकार मिलेगा। चले जाओ यहाँ से। डांट के भगाया। ध्रुव जी महाराज अपने मैया के पास आए, सारी बात बताए। मैया बोली, वाह बेटा, मैंने कभी तुम्हारे पिता का स्थान नहीं बताया और तेरी छोटी माँ ने तुझे परम पिता का मार्ग बता दिया। जाओ अपने माँ के आदेश का पालन करो। यहाँ की मैया होती दौड़ के पहुंच के बाल खींच लेती, कैसे हाथ लगाया मेरे बेटे को। लेकिन सुनीति ने कहा कि तेरी माँ ने कहा है कि तपस्या करने के लिए, तो तू जा तपस्या कर। ध्रुव जी महाराज चले। नारद जी बड़ा भय दिखलाए कि वन में भगवान नहीं मिलते हैं, वन में शेर मिलता है, हिंसक जीव मिलते हैं। कथा हम संक्षेप में ही सुनाएंगे क्योंकि कथा बहुत बड़ी है महाराज और समय का अभाव है। ध्रुव जी महाराज वन में जाकर के ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वादशाक्षर मंत्र का जप किए और उनके तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान दर्शन दिए। और जब दर्शन दिए महाराज, इतना कठिन तपस्या किया कि अपने अंत समय में, जो उनके तपस्या का सर्वश्रेष्ठ समय था, उसमें प्राणवायु को रोक लिया। और जैसे ही प्राणवायु को रोका ध्रुव जी ने, सारे संसार की प्राणवायु रुक गई। सब परेशान हो गए। देवता भागे भागे पहुंचे भगवान के पास। भगवान कहते हैं, भैया घबराओ नहीं, मेरा भक्त है, मैं अपने भक्त का दर्शन करने के लिए जाऊंगा। और भगवान वहां से आए और जब आए तो जो छवि उनके भीतर थी वही छवि सामने जब देखा, प्रभु ने खींच लिया उनके अंदर वाले छवि को। जैसे खींचा, सामने देखा तो जो छवि अंदर थी वो छवि बाहर। अब तो स्तब्ध रह गए। ज्ञान तो था नहीं, बालक है, स्तुति कैसे करे। 5 वर्ष की अवस्था। तो भगवान ने अपने शंख का स्पर्श उनके गाल पे करा दिया। और जब गाल पे शंख का स्पर्श कराया महाराज, ध्रुव जी की सोई हुई वाणी मुखरित हो गई, जग गई और बड़ी दिव्य स्तुति करते हैं। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिलसातिधरः स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणा श्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। बड़ा ही दिव्य स्वरूप देखा ध्रुव जी ने सामने, बड़ी दिव्य स्तुति की है। बोले, महाराज मुझे पता है आपने ही मेरे भीतर आकर के मेरी सोई हुई वाणी को जगाया है, सजीव कर दिया मेरे वाणी को। महाराज मैं धन्य हो गया आपको देख करके। आप सर्वशक्तिमान हैं। आप मेरे अंतःकरण में प्रवेश करके मेरे सोई हुई वाणी को आपने जगाया है, मेरे इंद्रियों में चेतना प्रदान किया है। भगवान कहते, बेटा क्या चाहिए तुम्हें, किस लिए तपस्या कर रहे हो? सारी बात बताए। मैया ने ऐसे किया था। मैया बोली, जाओ तपस्या करो। पिता के गोद में बैठने से भगा दिया। भगवान बोले, ये बालक है, तपस्या तो कर लिया लेकिन इसे क्या चाहिए ये नहीं पता है। और आशीर्वाद दिए कि बेटा जाओ, आज के बाद तुम्हारा कोई अपराध नहीं करेगा, कोई डांटेगा नहीं तुम्हें, सब तुम्हारा सम्मान करेंगे और अपने पिता के राज्य का 36,000 वर्ष तक उपभोग करो। उसके बाद मैं तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ तेरे नाम से एक लोक बनाऊंगा और तू वहां का राजा होगा, ध्रुव लोक। ध्रुव जी महाराज आए, बड़ा सम्मान हुआ। उनकी मैया क्षमा याचना की और अंत समय में
लोग छोड़ करके चले गए। ध्रुव जी महाराज राजा बने। इनके भैया हैं उत्तम, एक दिन जाकर के यक्षों से इनका विवाद हुआ और यक्षों ने उत्तम का वध कर दिया। बदले में ध्रुव जी महाराज ने कई करोड़ यक्षों का वध कर दिया। यक्षराज कुबेर पहुंचे महाराज मनु के पास आकर के समझाए कि आपका पौत्र, आपका नाती ऐसा उपद्रव कर रहा है, चलिए समझाइए। महाराज मनु आकर के समझाए, बेटा ध्रुव, नायम मार्गो ही साधो नाम ऋषि केशानुवर्ती नाम यदात मानम पराग्रह्य पशुवद भूत वैससम। बेटा ये साधुओं का मार्ग नहीं है, ये हिंसा का मार्ग जो तूने अपनाया है। अरे जो होना था हो गया, छोड़ दे, युद्ध विराम कर। पिता के कहने पे, अपने पितामह के कहने पे युद्ध को रोक दिया। यक्षराज कुबेर ने अखंड भक्ति का वरदान दे दिया। उसके बाद अपने ध्रुवलोक के लिए प्रस्थान किए। मृत्यु देवता आए और मृत्यु के शीश पर पैर रख करके ध्रुव जी महाराज आरोहाद भूतम गृहम, अपने अद्भुत गृह के लिए प्रस्थान किए। तो महाराज ये जो कथा है ध्रुव चरित्र की, ये कथा हम सबकी है। हम सब उत्तान पाद हैं। जब हमारा जन्म होता है तो उत ऊधव पादव यस्य स उत्तान पाद, जिसका जन्म होते ही पैर ऊपर की ओर हो, उसे कहते हैं उत्तान पाद। जब हम लोगों का जन्म होता है तो मुख नीचे रहता है, पैर ऊपर की ओर रहता है। तो हम सब हुए उत्तान पाद और हम सबकी दो पत्नियां, एक है सुनीति और एक है सुरुचि। सुनीति कहते हैं जो वेद शास्त्र जिसे दर्शाते हैं, और सुरुचि कहते हैं मनमुखी बुद्धि, जो मुझे अच्छा लगे मैं वो करूंगा, और जो पहली है जो शास्त्र कहते हैं वो करूंगा। और जब हम दोनों का आश्रय लेते हैं, सुनीति का आश्रय लेते हैं, तो ध्रुव का जन्म होता है। ध्रुव मतलब निश्चय, अटल, जो कभी नष्ट न हो, और उत्तम मतलब जो ठीक तो है लेकिन नष्ट हो सकता है। तो इसलिए अपने जीवन में हमें ध्रुव को लाना चाहिए। उत्तम मतलब क्षणिक सुख है, ये कब नष्ट हो जाएगा कोई नहीं जानता। तो बुद्धि से काम लेना चाहिए, शास्त्र जो कहते हैं वो करना चाहिए। कथा तो बहुत बड़ी है, आप लोग थक गए हैं, मुझे लग रहा है भूख भी लग रही होगी। तो आपको बता दें कि आप लोगों के लिए यहाँ भंडारा का आयोजन किया गया है। तो जिन्हें भूख लग गई हो तो वो तो जाके धीरे से पा लें, और जिन्हें नहीं लगी हो तो वो मेरे जैसे बैठे रहे, जैसे हमें भी भूख लगी है, लेकिन कथा जब तक सुना नहीं लेंगे खाएंगे नहीं कुछ। तो जिनको भूख लगी वो जा सकते। कितने लोगों को लगी है थोड़ा हाथ उठा दो, हम भी देख लें। तो आप लोग जाओ। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। और इन्हीं महाराज के वंश में अनेक राजा हुए। महाराज अंग हुए, अंग का बेटा बेन महान नास्तिक, ढिंढोरा पिटवा दिया। मेरे राज्य में जो भजन कीर्तन करेगा सूली पे चढ़ाऊंगा, फांसी लगवाऊंगा। न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा क्वचित इति न्यवारे धर्म भेरी घोषेण सर्वसः। किसी को नहीं जप तप करना है, नाम जप करना है तो मेरे नाम का जप करो, बेनाय नमः। हवन करना है तो मेरे नाम से स्वाहा दो, बेनाय नमः स्वाहा। मैं ही भगवान हूं, राजा ही भगवान होता है। संतों ने हुंकार भर दिया। महाराज क्रोधाग्नि में जल करके भस्म हो गए। डाकुओं ने आक्रमण करना प्रारंभ किया, उसके शरीर को मथा गया। उसमें से पृथु जी महाराज का प्राकट्य होता है, जो भगवान के 9वें अवतार हैं। बोलिए पृथु महाराज की जय हो। और जन्म लेते ही पृथु महाराज ने राज्य करना प्रारंभ कर दिया, और पृथ्वी ने बेन के अत्याचार से समस्त औषधियों को अपने अंदर छिपा लिया था। बंजर भूमि हो गई थी। पृथ्वी को मारने के लिए, वसुधा को मारने के लिए धनुष उठाया, गाय का रूप धारण करके सामने आ गई। महाराज मैं आपके सामने हूं, जो चाहिए निकाल लीजिए। पृथ्वी जी महाराज ने समस्त औषधियों का दोहन किया। अनेक ऋषियों को बछड़ा बनाकर, बृहस्पति को बछड़ा बनाकर वेद का दोहन किया। प्रहलाद जी को बछड़ा बना करके आसव का दोहन किया दैत्यों ने। इस प्रकार से समस्त धान्यों का दोहन हुआ, पृथ्वी हरी भरी हो गई। महाराज और एक दिन पृथु महाराज के यहाँ सनकादि आए, चारों भैया दर्शन किया। गुरु जी थे। अब गुरु का क्या कर्तव्य होता है? गुरु जी आए तो चेला का क्या कर्तव्य है पहले ये जान लीजिए। शिष्य गए
पृथ्वी जी महाराज जाकर के अनुनय विनय किए और अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। प्राणा दारा सुता ब्राह्मण गृहाश्च सब परीक्षदा राज्यम बलम मही कोश इति सर्व निवेदितम। प्राणा प्राण को, दारा स्त्री को, सुता बेटे को, बेटी को, सब कुछ दे दिया महाराज, सब आपका है। और इसी श्लोक का ट्रांसलेशन किए गोस्वामी तुलसीदास जी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। क्षमा करिएगा, थोड़ा अटपटाहट लगती है, कुछ और निकल जाता है शब्द, मुख सूख जाता है बोलते बोलते, प्यास लग जाती है। तो जो बोलता है उसी से तो गलती होगी, जो दौड़ेगा वही तो गिरेगा। वो क्या गिरेंगे जो पैरों से अपंग हैं। तो महाराज मैं सेवक समेत सुत नारी, सब कुछ आपका है, सब दे दिया। ये है शिष्य का लक्षण, शिष्य का कर्म कि अपना सर्वस्व अपने गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर दे। तो गुरु का क्या कर्तव्य है? गुरु का कर्तव्य यह है कि शिष्य के एक ठिकड़े से भी मतलब न रखना, 1 रुपए से भी मतलब नहीं रखनी चाहिए। सब ग्रहण कर लिया सनकादियों ने और फिर कह दिया भैया देख अब तू भी मेरा हो गया, अब मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि इस राज्य का पालन कर, लेकर के सब सौंप दिया। ये है गुरु और शिष्य का संबंध। ऐसा ना हो कि गुरु जी बोरा लेके आए सारा भर के उठा ले जाए, चेला बैठ करके मन ही मन गाली दे, पता नहीं कहां से आ गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सब कुछ शिष्य को सब दे देना चाहिए, गुरु को 1 भी रुपया नहीं लेना चाहिए। ये व्यवस्था होनी चाहिए। सनकादियों ने वो राह दिखाया महाराज। इन्हीं के वंश में महाराज प्राचीन बरही हुए, जिन्होंने अनेक यज्ञ किए। पुरंजनोपाख्यान के माध्यम से सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को समझाया। कथा तो बहुत बड़ी है महाराज, पुरंजनोपाख्यान भी हम सुना देते, लेकिन 10 बजने को है, 10 बज गया है, समय भी कम है, आप लोग थक भी गए हैं। ये कथा जो है आप YouTube पे कुंदन पांडे भागवत सुधा सर्च करेंगे, सारी कथा विस्तार से है, आपको मिल जाएगी। तो जो कथा यहाँ पे समझ में ना आई हो पूछ भी लेना और सुन भी लेना घर बैठ करके, और सब्सक्राइब जरूर करना। 34 लोग किए हैं अभी तक, 34 लोग किए हैं, यहाँ पता चलता है सब। तो महाराज इन्हीं के वंश में महाराज दूसरे पुत्र हुए महाराज मनु के प्रियव्रत, जैसा नाम वैसा गुण महाराज। एक दिन तो ये विचार किए कि मैं रात्रि होने ही नहीं दूंगा, क्योंकि व्यक्ति रात्रि गंवा देता है स्त्री संग में। इसलिए उन्होंने विचार किया कि जब रात्रि नहीं होगी, 24 घंटे का पूरा दिन ही होगा, तो समय मिलेगा, लोग पूजा पाठ भी कर लेंगे। और ऐसा दिव्य रथ का निर्माण किया महाराज, पृथ्वी की 7 प्रदक्षिणा लगाई, 7 दिन तक रात्रि होने नहीं दिया, दिन ही दिन। सब परेशान हो गए। ब्रह्मा बाबा आए, बोले बेटा क्या कर रहे हो? अरे जो प्रकृति का नियम है, जो कुछ बना है सब सही है, तुम्हें क्या लगता है? या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागर्ति संयमी। जहां हिंसक पुरुष, स्त्री लंपट पुरुष अपने वासना को शांत करते हैं, वहीं संयमी पुरुष जो हैं भगवान का ध्यान करते हैं, क्योंकि दिन में दुनिया भर के खटर पटर होते रहते हैं, उनका ध्यान नहीं लगता। रात्रि के समय एकांत पाकर के जो भगवान के भक्त हैं वो माला जपते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं। इसलिए जो भी है उसे रहने दो, उसे बंद मत करो तुम। बात मानकर चले आए। और रथ इतना विशाल था महाराज कि उस पहले कहते हैं कि ये पृथ्वी जो है 7 भागों में विभक्त नहीं थी, 7 भागों में विभक्त नहीं थी। आप गूगल करिएगा, आपको मिलेगा कि पहले इस द्वीप का नाम था, एक ही महाद्वीप था, पेंजिया जिसे कहते हैं। और वो वैज्ञानिक बताते हैं अपने रिसर्च में कि किसी कारण से ये पृथ्वी की प्लेटें अलग हो गई, जिससे ये 7 समुद्र हो गए। नहीं तो पहले समुद्र किनारे किनारे थे चारों ओर से, लेकिन 7 भागों में बट गया, 7 महाद्वीप हो गए महाराज। जम्बू प्लक्ष सालमल कुश क्रौंच शाक पुष्कर, ये 7 महाद्वीप हुए, जिसमें से हम लोगों का जो महाद्वीप है जम्बू द्वीप। आप जब संकल्प करेंगे तो गुरुजी आपके करवाएंगे जम्बू द्वीपे भरत खंडे।
तो हमारे द्वीप का क्या नाम है? जम्बू द्वीप, जिसे कहते हैं एशिया महाद्वीप। 7 द्वीप हैं, एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, अंटार्कटिक, देखिए बोल नहीं पा रहे हैं, अंटार्कटिका महाद्वीप, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ये 7 द्वीप हैं। लेकिन अपने द्वीप का जो नाम है उसे कहते हैं जम्बू द्वीप। और इनके 7 भाग में 7 समुद्र हुए महाराज। जो गड्ढे बने उसमें जल आकर के भर गया, 7 समुद्र हुए। जम्बू द्वीप में क्षारेद, रुक्ष, रसोद, घृतोद, सुरोद, दधिमंडोद 7 समुद्र हुए, जिसका नाम है हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर, आर्कटिक महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर, उत्तर प्रशांत महासागर, जिसे कहते हैं नॉर्थ पैसिफिक ओशन, और दक्षिण अटलांटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर। ये 7 महासागर, 7 विभक्त हुए। फिर महाराज जो जम्बू द्वीप है उसके भी कई भाग बने। वहां के राजा हुए महाराज आग्नेय, इन्हीं के वंश में महाराज नाभि हुए, इन्हीं के वंश में ऋषभदेव हुए, जहां से जैन धर्म शुरू हुआ। और ऋषभदेव के पुत्र हुए महाराज भरत। फिर भरत जी अपना सर्वस्व अपने पुत्रों को दे करके चले आए वन में, और वहां एक हिरणी के प्रेम में पड़ गए, उससे मोह हो गया, आसक्त हो गए। हिरण का बच्चा गए थे स्नान करने, गर्भिणी हिरणी थी, जल पार कर रही थी, उसका बच्चा उसी जल में गिर गया। उठा के लेके आए, पालन पोषण करने लगे पुत्र की भांति। अब तो महाराज उन्हीं को अपना पिता मान बैठा। जब ये जप करें तो इनके बाल को चाटे, कान को चबाए, और जब ये डांट दे तो बड़ी बड़ी आंख करके सामने खड़ा हो जाए। फिर प्रेम करने लगे, बेटा मानता है, पिता मानता है मुझे। डांट देता हूं तो गुस्सा हो जाता है, तो उसको प्रेम से उसके साथ रहने लगे। एक दिन वो अपने झुंड के साथ चला गया महाराज, और उस हिरण के चक्कर में रोते रोते इनका प्राणांत हो गया। इस बार शास्त्र कहते हैं अंते या मति सागति, जैसे अंत में आपकी मति रहेगी, बुद्धि रहेगी, वही जीवन मिलेगा। हिरण को याद करते करते प्राण त्याग दिया, हिरण का रूप मिला। और जब हिरण का रूप मिला महाराज, लेकिन सारी बात याद है इन्हें, सारी बात याद है, कैसे कैसे इनका जीवन चला, कैसे कैसे ये महाराज से, सम्राट से हिरण बने। अंत में जब हिरण का स्वरूप छूटा, अंगिरा गोत्री ब्राह्मण के यहाँ जन्म हुआ। ब्राह्मण के यहाँ जन्म हुआ तो नाम पड़ा भरत, और एक विशेषण अलग से जोड़ दिया गया जड़ का। अब पिताजी इनके रोज मंत्र सिखाए, गायत्री मंत्र सिखाया। गायत्री मंत्र बोल नहीं पाए, क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि आज गायत्री मंत्र बोलूंगा, कल कहेंगे कि सत्यनारायण व्रत कथा की तैयारी करो, जाकर के कथा करो, फिर भागवत करना, पैसा कमा के लाना। तो इसलिए बोले नहीं, जड़ नाम रख दिया गया। भाभियों ने बड़ा प्रताड़ना किया, उनके पतिदेव पतले पतले, और ये चैन से खाते सो जाते, हट्ठे मोटे हो गए, हट्ठा कट्ठा शरीर उनका महाराज। अब जलन होने लगा कि देखो दिन भर बैल की तरह खाता रहता है, पड़ा रहता है, इसको भगाना चाहिए। अपने पतिदेव से बोली, इसको खेत में ले जाकर के काम क्यों नहीं करवाते जी, खाता रहता है, पड़ा रहता है। भाइयों ने कहा कि अरे जाने दो, भैया है छोटा, क्या हुआ, हम लोग कर रहे हैं ना। नहीं मानी, सब घर से निकाल दिया। घर से जब निकले, रास्ते में डाकुओं ने पकड़ लिया इन्हें। एक डाकू के यहाँ पुत्र नहीं हो रहा था, तो उसने भद्रकाली से तपस्या करके वरदान प्राप्त किया कि मैया पुत्र होगा तो मैं नरबलि दूंगा। तो नरबलि के रूप में इन्हीं को पकड़ लिया, लेके गए सब, खूब बढ़िया स्नान कराए, रेशमी वस्त्र पहनाया, मालपुआ खिलाए। उसके बाद बोले महाराज मैया को प्रणाम तो करो। और जैसे ही ये झुक करके प्रणाम करने के लिए लेटे, तलवार निकाला। भरत जी बोले ये क्या है भैया? बोले महाराज जब मालपुआ काट रहे थे तब तो आपने नहीं कहा कि ये क्या है, तो जैसे सब ग्रहण किया वैसे इसे भी ग्रहण करो। बोले जैसी भगवान की मर्जी। और जैसे ही महाराज ये उठाए,
तलवार और मैया भद्रकाली के मूर्ति में अग्नि की ज्वाला दौड़ पड़ी। उस ब्रह्म तेज सात दुर्विसहीण दंड यमानेन बपसा सहस टाट सैव देवी भद्रकाली जल उठी वो और मूर्ति को फाड़ करके प्रकट हो गई और तलवार लेकर के डाकुओं का शीश काट दिया और गर्मा गर्म उनका रक्तपान किया और आशीर्वाद देकर के चली गई। तो जब हम भगवान पे भरोसा करेंगे महाराज, तो भगवान हमारी रक्षा अवश्य करेंगे। भक्ति कैसे करनी चाहिए? मीरा के जैसे संतों ने अनेकानेक उदाहरण दिए हैं भक्ति के। भक्ति किसी की भी करो, भगवान की करो और भगवान से लगन लगा के रखना चाहिए। लागी लगन मत तोड़ना प्यारे, जय लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रेम से ताली सेवा करते हुए गाइए जय श्री राधे। अब ताली बजा लीजिए, इसके बाद भगवान की आरती करेंगे। शेष कथा आपको कल सुनाएंगे। और भगवान से कहना, प्रभु ये जो जीवन आपने दिया है, ये शरीर, ये खेती है, मान लीजिए खेती के रूप में ही दिया है। खेती बोआई मैंने तेरे नाम की, खेती बोआई मैंने तेरे नाम की। खेती बोआई मैंने तेरे नाम की, खेती बोआई मैंने तेरे नाम की। मेरे भरोसे मत छोड़ना प्यारे, मेरे भरोसे मत छोड़ना। हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना। और भगवान से कहना है कि प्रभु ये संसार समुद्र है और समुद्र को पार करने के लिए नाव नहीं, विशाल जहाज चाहिए। लेकिन ये शरीर आपने दिया है नाव के रूप में, जो छोटी वाली नाव होती है। और इस छोटी वाली नाव को लेकर के हम इस संसार सागर में उतरे हैं, आपके ही भरोसे हैं। और इस संसार सागर में जो घर वाले हैं मगरमच्छ की भांति, सार्क की भांति, ये पैर पकड़े हुए हैं, इनसे बचा लेना मुझे। जल है गहरा नाव पुरानी, जल है गहरा नाव पुरानी। नाव पुरानी मेरी नाव पुरानी, नाव पुरानी मेरी नाव पुरानी। जल है गहरा नाव पुरानी, जल है गहरा नाव पुरानी।
और भगवान से कहना प्रभु सबसे बड़े सेठ आप ही हैं। ये जो गांव घरों में लोग ब्याज पे पैसा देते हैं ये तो छोटे मोटे सेठ हैं, सबसे बड़े सेठ आप हैं। और आपसे मैंने ब्याज के रूप में शरीर लिया है, उधार के रूप में। अब इससे जो कर्म मैं कर रहा हूँ अच्छा या बुरा उसे माफ करना, इसमें ब्याज मत जोड़ना। तू मेरा सेठ है तू ही साहूकार है, तू मेरा सेठ है तू ही साहूकार है। तू मेरा सेठ है तू ही साहूकार है। तू मेरा सेठ है तू ही साहूकार है। ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना प्यारे, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना। हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मुझसे लागे लगन मत तोड़ना। हरि जी मोसे लागी लगन मत तोड़ना। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। राधा माधव सरकार की जय हो। सांवरे सरकार की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो आप सभी लोग अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाए, भगवान की आरती करेंगे। और आप लोग ध्यान दें, कल भगवान राम का जन्मोत्सव, भगवान राम का विवाह और भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। तो आप लोग खूब सुंदर सुंदर तैयार हो करके, और जैसे बच्चों को गिफ्ट देते हैं वैसे कन्हैया को कल गिफ्ट देना है कुछ न कुछ। तो घर से लेके आना अपने अपने, और आरती करके प्रसाद यहाँ ग्रहण करना है सबको। जो भी आए हैं यहाँ पे सब लोग प्रसाद ग्रहण करके फिर अपने अपने स्थान को प्रस्थान करेंगे। तो आइए प्रेम से भगवान की आरती करते हैं। तो प्रेम से आप सभी लोग अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं और सब लोग क्रम से आकर के आरती करेंगे। ताली सेवा करते हुए आप सब आरती करेंगे। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं मोहन तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं मोहन तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं कान्हा तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं मोहन तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं
तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण। मांगू मैं तुझसे क्या सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है मुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं मोहन तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मनमोहन तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गावे संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बीड़ा तान। वेद तेरी महिमा गावे संत करण गान, नारद गुणगान करे छेड़ बीड़ा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बीड़ा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत धरे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बीड़ा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार कर रहे पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। भक्त तेरे द्वार कर रहे पुकार। दास चंदन तेरी गावे आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। सूर गौरव गंगावतारम, संसार सारम मुझके बिहार। सदा वसंतम ध्यान बिंदे भवम भवानी संतम नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या जगत् त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे बोलिए सावरे सरकार की जय हो, बोलिए भागवत भगवान की जय हो। उतारो रे सखी